हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मल प्रसव के लिए लगने वाले पावर के ऊपर। इसके पहले हमने बाकी के 3 पी पे ऊपर बात की हुई है। जब हम पावर की बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रसव के लिए, तो डेफ़िनेटली ये पावर पूरी तरीके से गर्भवती महिला की पावर पे डिपेंड करता है। जनरली पावर जनरेट करने के लिए प्रोटीन लगते हैं, कैल्शियम लगता है, हीमोग्लोबिन लगता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होते हैं वो मन की शक्ति लगती है। इसके पहले के वीडियो में हमने मन की शक्ति के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है। डेफ़िनेटली जो पावर जनरेट करना है, यदि मन की शक्ति नहीं हो तो बाकी सब चीज़ें बेकाम होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पावर के लिए मन की शक्ति। उसके बाद आता है कि प्रोटीन का सेवन किस मात्रा में होता है और कैल्शियम की क्या मात्रा है अपने खाने में, और उसके अलावा हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है अपने ब्लड के ऊपर। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में 9 ग्राम हीमोग्लोबिन है और एक ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो डेफ़िनेटली जिसके शरीर में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो कोई भी काम बड़े आसानी से बिना थके कर सकती है। तो ये महत्व होता है कि अपने शरीर में गर्भावस्था दरमियान हीमोग्लोबिन क्यों बनाए रखना है। दोस्तों, इसके अलावा कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम कमी है तो बहुत से बार जब प्रसव के दर्द आते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी-कभी स्पाज़म भी आते हैं। यदि आप इस स्पाज़म से बचना चाहते हैं और नॉर्मल प्रसव के लिए पूरी कोशिश करना चाहते हैं तो आपके खाने में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि जब प्रेगनेंसी अवस्था में ग्रोथ होती है, यूटेराइन ग्रोथ होती है, बेबी की ग्रोथ होती है, तो हर जगह पे प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अपने शरीर के। तो इसलिए प्रोटीन का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होंगे तो मसल्स अच्छे से बन पाएगी, और मसल्स यदि अच्छे से बन पाएगी तो ही अच्छे से पावर जनरेट हो पाएगा। यदि पावर अच्छे से जनरेट हो रहा है मसल से तो डेफ़िनेटली उसे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा, और ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा करने के लिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा हम अपने स्नायु को मजबूत करने के लिए अलग-अलग किस्म के व्यायाम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल गर्भावस्था में नॉर्मल प्रसव के लिए जो 9 महीने का कालावधि दिया है वो उसी की तैयारी है कि जब प्रसव की वेदना शुरू होगी तब आपके शरीर में और आपके मानसिकता में इतनी पूर्ण तरीके से आप रेडी है कि एक नॉर्मल प्रसव के लिए और उसके दर्द को सहन कर सके। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम भागने वाली श्रृंखला में लाने वाले हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके कुछ सवाल है तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।